ठीक है, दिस इज द चैप्टर नंबर 2 ICSE 10th। ठीक है, इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर आपका, मैंने आपको जैसे बताया है कि ये ICSE 9th के चैप्टर का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। और ICSE 9 का अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है तो ना आप ये सॉल्व कर लोगे। इसमें बस एक नई चीज और ऐड हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अदरवाइज जो प्रीवियस क्लास में आपने आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात किया था प्लस कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात किया था, वो वापस से रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हर एटम हर एटम एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, इससे ही बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है स्टेबिलिटी। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हीलियम के केस में तो डुप्लेट, और बाकी सारे एलिमेंट्स के केस में ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है? स्टेबल एलिमेंट। अगर हीलियम के केस में बात करें तो ओनली डुप्लेट इन द केस ऑफ हीलियम। इसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट आउटर शेल। मोस्ट। ठीक है, स्टेबिलिटी मीन्स हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस। अब ये जो स्टेबिलिटी होती है ये केवल इनर्ट एलिमेंट्स में होती है या इनर्ट गैसेस में होती है, जो कि कौन कौन सी होती है हमारी? जो कि होती है हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon और रेडॉन। ये 6 गैसेस जो होती हैं इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। तो हर एलिमेंट क्या चाहता है? इन 6 गैसेस के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। इन 6 गैसेस के साथ अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या, जो एलिमेंट इन एलिमेंट्स की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा? यानी कि हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, cause of chemical combination is the tendency of elements to acquire the nearest noble gas, configuration in their outermost shell। ठीक है, स्टेबिलिटी, हर एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। जैसे आप भी लाइफ में क्या चाहते हैं? कि स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में या तो डुप्लेट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो हीलियम के केस में 2 और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके केस में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी टू गेन स्टेबिलिटी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, 3 तरीके से स्टेबिलिटी गेन की जाती है। स्टेबिलिटी गेन की जाती है। फर्स्ट था या तो आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करो यानी इलेक्ट्रॉन ले लो, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, और कुछ केसेस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, है ना। वो कुछ केसेस क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको कंटिन्यू बताता जाऊंगा। स्टेबिलिटी 3 तरीके से होती है, या तो गेन, डोनेट या शेयर करके। ठीक है, तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं। डोनेट करने का मतलब क्या होता है? एक तरीके से इसको एक और टर्म में बोल सकते हैं ट्रांसफर। इसको बोला जाता है कि ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू अनदर एटम
to another atom is called electrovalent bond या फिर आयोनिक। ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग, तो आप क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू द अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर का मतलब डोनेट हो रहा है, उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, या इसका एक और नाम होता है आयोनिक बॉन्डिंग। ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द सेकेंड टर्म जो कि हमें पढ़नी है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट के बाद आ गया इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन देखो यहाँ से क्या होता है, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दूसरा एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी कि अगर टू एलिमेंट है एक्स एंड वाई, तो एक्स अगर डोनेट कर रहा है तो उतनी ही इलेक्ट्रॉन वाई एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डोनेट वाला केस और यहाँ पे हो गया गेन वाला केस। अभी कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, और थर्ड होता है आपका शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है शेयरिंग ऑफ 1, 2 or 3 pairs of electron between atoms to form covalent bond, form covalent। देखो ध्यान से सुनना, अगर ये दो हो रहा है इसके लिए बोला जाएगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर थर्ड नंबर की कंडीशन अप्लाई हो रही है तो इसे बोला जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस सर। चलो नेक्स्ट, अब हम वन बाय वन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है एंड हमारा आयोनिक बॉन्डिंग। फर्स्ट है इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होता है ना। मैंने आपको केमिकल बॉन्ड ये बताया, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ attraction between any two atoms। ठीक है, in a molecule to maintain stability, to maintain stability। ठीक है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे सिंगल लाइन से। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई एटम एक्स है दूसरा एटम वाई है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा इसे बोला जाता है केमिकल बॉन्ड, और इस प्रोसीजर को बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड का मतलब एक्स और वाई के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक्स और वाई के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट पे हम आज बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको स्टेबल होना है तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़े। ठीक है, नॉन मेटल को केस में क्या होगा, इनको 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़े या गेन करना पड़े। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम? एटम्स ऑफ द मेटेलिक एलिमेंट दैट हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज।
और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 होगा वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। लूज क्यों कर रहे हैं, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं पूरा एग्जांपल से बताऊंगा। और ये एक्सेप्ट क्यों करेंगे, क्यों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझा। ठीक है, of atom, non-metallic element which have 7 6 or 5 electrons respectively in their outermost shell and thereby forming an electrovalent compound। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। After the transfer of electron, both the combining atom acquire the electronic configuration of the nearest case। तो मेटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे वो होते हैं केटायन। वो क्या होते हैं आपके, केटायन। और नॉन मेटल क्या बनाते हैं आपके, एनायन। केटायन का मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो आपको पता है नॉन मेटल्स हैव अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनर, और इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, वही टर्म है, कोई स्पेशल है नहीं इसमें। ओके, अब देखो होता कैसे है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, NaCl। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग वो होती है मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल के बीच, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में होती है। तो देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, दिस इज मेटल एंड क्लोराइड इज द नॉन मेटल। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए NaCl, दिस इज सोडियम, दिस इज क्लोरीन। ठीक है, electronic configuration of the sodium is 2 8 1 and electronic configuration of the chlorine is 2 8 7, है ना। 11 नंबर पे ये आता है, 17 नंबर पे ये आता है। अब ठीक है, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो सोडियम के जो नियरेस्ट एलिमेंट होता है वो होता है नियोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 10। ठीक है, तो सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो इसके आउटर मोस्ट शेल का ये जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये डोनेट करना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नियर बाय होता है वो होता है आर्गन, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं, 2 8 8, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो सोडियम क्या बोलेगा कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये। अब देखो हमने हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में के अंदर कि मेटल्स जो है, मेटल्स वो पॉजिटिव चार्ज बनाती है, यानी मेटल्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज +1 +2 +3 किस अकॉर्डिंग होगा, जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +1, 1 बाय डिफॉल्ट आप ना लिखें, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जब दोनों की वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा NaC। समझा आपको। yes. ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सुनना मेरे एक वर्ड ध्यान से सुनना। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम इज 2 8 1। It has 1 electron in axis of the stable electronic configuration of the nearest noble gas neon 2, 8. Therefore, an atom of sodium shows a tendency to give up the electron from its outermost shell so as to acquire a stable electronic configuration of। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज जो बताता हूँ यहाँ पे, छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम ये क्या है, एटम, बट जब ये स्टेबल होगा तो ये बनाता है Na+। अब ये एटम नहीं है, अब ये क्या बन गया, आयन। एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल। ध्यान से देखना, एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल, और आयन क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। ओके,
ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, एटम और आयन में डिफरेंस होता है। एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल, और आयन सॉरी आयंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक एटम है क्योंकि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। बट जब मैग्नीशियम स्टेबल होता है तो Mg2+ बनाता है। अब ये क्या बन जाएगा आपका, कौन सा बन जाएगा, केटा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब इसका मैं बनाता हूँ बेटा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। दो तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे पढ़ने को, एक तो होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोला जाता है कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाइए या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो दो तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं हम एटम का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि ये सोडियम है, तो सोडियम का स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, जैसे कि ये शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 और शेल नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे क्लोरीन का बनाना पड़ेगा। क्लोरीन का, ये क्लोरीन का बना देते हैं। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। ठीक है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स बनाइए। यहाँ पे एज यूजुअल 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2,8,1 एंड देयर 2,8,7। तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हुए बता दीजिए इस तरीके से कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे उसमें जा रहा है। ठीक है, इसे बोला जाता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि राइट डाउन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये सोडियम एटम है। अभी ये सोडियम किस फॉर्म में है, एटम की फॉर्म में। अब सोडियम जैसे ही ये प्रोसेस होगा तो अब सोडियम कैसे बन जाएगा, ये सोडियम का फर्स्ट, ये सोडियम का, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्लोरीन, यहाँ पे लिख दीजिए Cl 1 2 3। तो यहाँ पे आप क्या बना देंगे, 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 2,8,1। तो अब यहाँ पे कितना रह गया, 2,8 2,8,8। ठीक है, ये तो था। यहाँ पे आप इसको लिखोगे इस तरीके से कि दिस इज द, सॉरी सोडियम नहीं है, क्लोरीन नहीं है, दिस इज द सोडियम एटम एंड दिस इज द सोडियम आयन। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरीके से दिस इज द क्लोरीन एटम एंड दिस इज द क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्बिट स्ट्रक्चर, ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। गॉट इट, यस सर। ग्रेट। तो नेक्स्ट स्टेप, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, उसके बाद के एग्जांपल्स का क्या प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कोई भी मेटल और नॉन मेटल का एग्जांपल बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल में खुद ही दे देता हूँ। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लें, है ना, MgCl2। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल। ठीक है, इसके अलावा आप ले लो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, आप ले लो MgS, ये ले लो, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ये भी एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, और आप एग्जांपल ले लीजिए सोडियम सल्फाइड ले लो, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं।
लेकिन एक मेटल होना चाहिए और एक दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने और शो कर देता हूँ, ठीक है। ये तो पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने ऑर्बिट स्ट्रक्चर बताया, और जो सेकंड टर्म होती है वो होती है लुईस, लुईस एक साइंटिस्ट का नाम है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये क्या चीज़ है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब आप दो एटम्स को रिएक्ट कराते हो, एक एटम को तो आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दो और एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। और आपको केवल यहाँ आउटर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेना है। सेकंड कंडीशन क्या है इसके लिए? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेना है। जैसे कि अगर मेरे पास सोडियम था, तो सोडियम के पास में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था, ये मुझे ऐसे लेना, मैं केवल टोटल 11 इलेक्ट्रॉन नहीं ले लूंगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ये लो सर, नहीं, हमें केवल क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, MgCl, ठीक है। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Mg, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों? 2 8 2, ओके। और सेकेंड है हमारे पास में क्लोरीन, MgCl2, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट, magnesium donate it 1 electron to the chlorine number 1 and 1 electron to the chlorine number 2. Now the electronic configuration of the magnesium is 2 comma 8, and the electronic configuration of the chlorine number 1 is 2 comma 8 comma 8. There is also 2 comma 8 comma 8, समझा? यस सर। है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीशियम ने क्या किया, अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक को नहीं दिया, इसने क्या करा, एक तू ले ले एक तू ले ले, ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया। तो अब ये क्या बना लेंगे, Mg2 + Cl 1 - ये क्या बन जाएगा हमारा, MgCl, विच इज मैग्नीशियम क्लोराइड, सर विच हम इज। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर मतलब फाइनल भी हमें आउटपुट दिखाना है? हाँ दिखाना पड़ेगा ना बेटा, पूरा स्टेप में दिखाना पड़ेगा आपको। ये तो ठीक है। मैंने केवल आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल समझाया है। इसी को आपको ऑर्बिट, आप इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में भी चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, बीच में मैग्नीशियम, Mg और साइड में। हाँ, ये मैग्नीशियम ले लो, इधर क्लोरीन नंबर 1 ले लो, इधर क्लोरीन नंबर 2 ले लो, तो आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दो और आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दो, ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसमें फिर आपको तीनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, हाँ। है ना, इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। तो सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हाइड्रोजन के अंदर आपने क्या पढ़ा है, ऑक्सीडेशन, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड टर्म इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस, जिसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इसको एक शॉर्ट में बोला जाता है ऑयल, है ना। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज द हाँ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो इसको बोला जाता है रिग, ऑयल रिग, ऑयल रिग। ये कई बार पूछा जाता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि ऑक्सीडेशन में गेन होता है या रिडक्शन में गेन होता है। ऑयल रिग, ऑयल, ठीक है। Correct. So in the formation of electrovalent bond, the transfer of electron is involved. The electropositive atom undergoes oxidation. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। वाइल द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होता है हमारा, रिडक्शन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन, समझा। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है उसे क्या बोलते हैं हम, Redox. रेडॉक्स। रेडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। Oxidation. ऑक्सीडेशन का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कि Loss of electron. मैग्नीशियम है, जब ये स्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन
का Mg बाहर plus निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से जब रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अब क्या बना देगा? क्लोरीन -1, तो ये क्या हो रिडक्शन। जाएगा? रिडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो जो ऑक्सीडेशन होता है वो मेटल्स में होगा, हाँ भाई। और जो रिडक्शन होगा वो किस में होगा? नॉन मेटल्स में। नॉन। ओके, गॉट इट। चलो, चलिए हम नेक्स्ट एक हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम रिएक्शन कराते हैं Na प्लस Cl, यहाँ पे आप 2Na ले लो क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 2Na प्लस क्लोरीन माइनस, तो ये क्लोरीन माइनस भी कैसे फॉर्म में होगा? 2 क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो हम इसको 1 बाय 1 कराते हैं। जैसे इसमें जो सोडियम है वो कैसे बनेगा? सोडियम गिव्स 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 सोडियम जो है, इसमें से 2 सोडियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बनेंगे। उसी तरीके से क्लोरीन कैसे बनेगा? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि क्लोरीन 2 है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2Cl माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो ऑक्सीडेशन। जाएगा? रिडक्शन। अब दोनों रिएक्शन एक साथ हुई है, दोनों केमिकल हाँ रिएक्शन तो एक साथ हुई है, तो इसे क्या बोला जाएगा? रेडॉक्स। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या हो रिएक्शन। जाएगी? रेडॉक्स। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि MgCl2 में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताओ, तो उसका भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग का जो दूसरा नाम आयोनिक बॉन्डिंग किस तरीके से कंप्लीट होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड नंबर की बॉन्डिंग, विच इज कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, किसी भी दो नॉन मेटल्स एटम के बीच में, वो एटम जो कि नॉन मेटल या मेटल का काम नहीं है, यहाँ पे मेटल का काम नहीं है, केवल नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में होगी, या फिर, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ, ये होती है म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल वर्ड में बताता हूँ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम टाइप और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कैसे? म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से शेयर करेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम पहले एटम से शेयर करेगा। यानी कि अगर कोई एटम है एक्स, कोई एटम है वाई, एक्स अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है तो वाई भी 1 ही करेगा, ऐसा नहीं है कि वाई 2 कर लेगा। और ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसे बोला जाता है हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, a chemical bond that is formed between two combining atoms of by mutual sharing of one or more pairs of electrons is called a covalent bond, and the compound formed due to this is called the covalent compound। यानी इसको तो बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इससे जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोला जाता है? कोवेलेंट, कोवेलेंट। कोवेलेंट। ठीक है, तो जिसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब तो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बने हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम टाइप ऑफ और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब ये म्यूचुअल शेयरिंग क्यों होगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट होता है
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्या चीज है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्डिंग होती है जिसमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो, जिसमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ठीक है, बताता हूँ एग्जांपल से। इसके बाद आता है डबल डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। और द थर्ड वन इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट, अब ये क्या होता है? जिसमें थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयर। ठीक है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, डबल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और ट्रिपल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। यानी कि आपकी ये जो सिंगल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है टू इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टू इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आपका H2 के अंदर होता है हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है इसमें अंदर? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, इस तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन होता है हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में भी एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। थर्ड वन होता है जैसे कि आपका डबल कोवलेंट का होता है, जहाँ पे डबल लाइन यूज हो, जैसे कि आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यूज होता है। और इसी तरीके से अगर आप ट्रिपल का लेंगे तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में क्या होता है? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो होता है हमारा एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल देके पूछा जाता है कि इसमें आप कोवलेंट बॉन्डिंग बनाइए। तो इसी तरीके से हम इसमें भी बना सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर वन, सबसे सिंपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम लिखते हैं H2 के मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन नंबर 2 के आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास में वन इलेक्ट्रॉन कम है। अगर मैं हाइड्रोजन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नंबर 2 को दे दूंगा, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे देता हूँ, तो इसके पास तो 2 हो जाएंगे, तो डुप्लेट तो बना लेगा, बट इसके पास तो 0 हो जाएंगे, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो दोनों मिलके क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन नंबर 1 हाइड्रोजन नंबर 2 को बोलता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो जैसे ही शेयर करेंगे ये, तो ये हाइड्रोजन नंबर 1 स्टेबल डुप्लेट बना लेगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन नंबर 2 भी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन नंबर 1 एंड हाइड्रोजन नंबर 2 ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं? वन। वन पेयर, वन पेयर। तो यहाँ पे मुझे वन पेयर के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में वन सिंगल। है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, क्लोरीन Cl2, है ना। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा 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 और टफ पे हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, क्लोरीन 1, क्लोरीन नंबर 2, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, क्यों 2 8 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे वो नहीं कर सकते कि भाई आपने क्या किया, वन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो ये इस क्लोरीन नंबर 1 के 7 इलेक्ट्रॉन तो थे, वन इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर आ गया। ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से ये क्लोरीन नंबर 1 क्लोरीन नंबर 2 से वन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो देखो यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो क्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में क्या हो जाएगा? सिंगल है। ठीक है, इसे बोला जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डबल पेयर का। एग्जांपल नंबर 3, O2, ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, ऑक्सीजन नंबर 1 ऑक्सीजन नंबर, इसके आउटर मोस्ट शेल में
2 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 3 4 5 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ, अगर इन दोनों को स्टेबल होना हो, अगर इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? या तो ट्रांसफर कर लो, लेकिन ट्रांसफर से प्रॉब्लम, ट्रांसफर हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर हमने ट्रांसफर किया तो दोनों में से एक एटम 4 हो जाएगा। ये एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये बोलेगा कि भाई मुझ, यहाँ पे मैं ना इसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन नंबर, इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, तो ये हो जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये हो जाएगा इसका ओके। तो दोनों मिलकर देखो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2 पेयर। तो और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल। ओके, ध्यान रखना, जहां पे जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां पे उतना ही डबल बॉन्ड आता है, उतना ही बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल। ओके, चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखिए कुछ इस तरीके से होता है, 1 कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसके आउटर मोशन में 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर मोशन में 1 2 3 4 5 6। कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, जिसको होता है 2,6 2,6 एंड दिस इज 2,4। तो इसको ऑक्टेट बनाना है, तो यहाँ पे देखो ये मैं बना देता हूँ इस कार्बन के, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के, कार्बन से इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो ये बन गया इसका ऑक्टेट। और इसी तरीके से इसी ऑक्सीजन का ये ऑक्टेट। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए, तो ये इसका भी ऑक्टेट। तो देखो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2 पेयर, देयर इज ऑल्सो 2 पेयर। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ये कुछ इस तरीके से अपना बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। एक दो एग्जांपल मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड का भी समझा देता हूँ। नाइट्रोजन, जैसे कि हमारा सबसे सिंपल एग्जांपल नाइट्रोजन, एग्जांपल नंबर 5, N2 मॉलिक्यूल। तो N2 में आप देखिए नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन नंबर 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 और 2,5, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ मैं, सबसे पहले 1 2 3, 1 2 1 2 3, इस तरीके से इसके भी 1 2 1 2 3, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया इसने, इस नाइट्रोजन से शेयर कर लिए कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, शेयर कर ले। तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा ये, ठीक है, इसी तरीके से ये नाइट्रोजन नंबर 2। देखो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। इसी था एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल किसी भी कि आपको और उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों को ध्यान रखना है आपको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब आते हैं कुछ इसी तरीके से नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। सिंपल सी टर्म में समझें तो नॉन पोलर वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम्स में लगे, जो सेम टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो। और पोलर वो होती है जो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में। जैसे कि अगर मैं नॉन पोलर का आपको एग्जांपल दूं तो होता है H2,
Cl2, है ना। इस तरीके से O2, इस तरीके से हमारा क्या एग्जांपल हो सकता है, N3। ठीक है। होता क्या है, होता क्या है कि जब हम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है क्योंकि नॉन मेटल जो है क्या होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से हम इनको दो कैटेगरी में डिफाइन, जैसे इसी तरीके से क्या होता है पोलार में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड HCl, है ना, H2O, है ना। और हमारा और एग्जांपल आप ले लीजिए, बताओ कौन सा एग्जांपल होगा। हम्म NH3, है ना। ये सब कौन से सर एग्जांपल होंगे आपके। 3H। कौन सा। सर मीथेन किसमें है? मिथेन जो आएगा आपका वो आएगा पोलर नॉन पोलर में, है ना। तो देखो किस तरीके से ये चेंज होता है, जैसे कि हमारा H2O है, तो H2O का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनता है H H, हाँ। ये बनेगा। तो क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है, ये अपने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसके ऊपर क्या डेल माइनस चार्ज डेवलप होता है और इनके ऊपर क्या डेवलप होता है डेल प्लस डेल माइनस। ठीक है। इसी तरीके से NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होता है NH3। अब नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज यूज करते हैं, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर हम प्लस चार्ज यूज करते हैं। ठीक है। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, मीथेन। ओके तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि मैं आपका एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये नॉन पोलार है, ये कैसा है आपका नॉन पोलार है, सॉरी ये पोलार है ना। HCl क्या है आपका हाँ, पोलार कंपाउंड। पोलार कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें H और Cl। हाँ H और Cl है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इस तरह स्ट्रक्चर आप बना लोगे सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ हाइड्रोजन बनाइए, यहाँ पे क्लोरीन बनाइए, इसके आउटर मोशन में 1 2 3 7। 4 5 6 7, और इसके आउटर मोशन में 1। यहाँ पे ये डुप्लेट, यहाँ पे ये ऑक्टेट। ऑक्टेट। ठीक है। सिंपल सा था, कुछ है नहीं इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल आप देखिएगा। अब लास्ट जो बॉन्डिंग है हमारे सिलेबस में ICSE 10 में, वो है कोऑर्डिनेट, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं डेटिव, डेटिव। अब ये क्या चीज है, इलेक्ट्रोवेलेंट तो हमने पहले भी पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने पहले भी पढ़ा था, बट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बेसिकली बोला जाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग प्लस आयोनिक बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है ये, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन। इस टाइप की बॉन्डिंग को आयोनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला तो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, और सेकंड होता है आपका लोन पेयर। सेकंड होता है आपका लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर वो होता है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी में, जो पार्टिसिपेट करते हैं पेयर। और लोन पेयर वो होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। करते जैसे हैं। कि आपको मैं एग्जांपल दूं NH3 का। हाँ, NH3। NH3 में क्या होता है NH इसके आउटर मोशन में कितने होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ शेयर हो जाएगा, 1 यहाँ शेयर हो जाएगा, 1।
लेकिन 3 के बाद भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा जो कि ये लोन पे है। पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसे बोला जाता है लोन पेयर। बेचारा अकेला है ये। लोन पेयर का मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई, केमिकल बॉन्ड लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन two atoms by sharing of a pair of electrons provided entirely by one of the combining atom but shared by the both। यानी कि अगर आपके पास में दो एटम है x एंड y, तो x के पास में अगर कोई लोन पेयर है और वो इसको शेयर करता है y के साथ में, ध्यान से सुनना, x के पास में कोई एक लोन पेयर है जो कि वो y के साथ में शेयर करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, जैसे कोवलेंट को तो हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरीके से, एरो से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से बताता हूँ, अगर कोई एटम है x, कोई दूसरा एटम है y, और x के पास में अगर एक लोन पेयर है, वो पेयर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पार्टिसिपेट रहा है, नहीं कर रहा। और y को भी एक लोन पेयर की नीड है, ध्यान से सुनना, y को भी एक लोन पेयर की नीड है, तो क्या करेगा x y के साथ में इस लोन पेयर को शेयर कर देगा। और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ओके, ओके सर। ठीक है। चलो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर एटम इज नोन एज द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। The atom which provides the electrons pair for the formation of a coordinate bond is known as donor, and the atom of ion sharing the donated electron pair, यानी कि ये तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेप्टर, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से आपका ये फॉर्म हो रहा है। अभी आपको समझा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ शेयर हो जाता है। ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम, H3O+, हाइड्रोनियम आयन and lone pair effect of ऑक्सीजन एटम। ठीक है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से H3O बनता है ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाटर जो होता है वो होता है H2। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसके अंदर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1, तो 1, तो ये डुप्लेट कंप्लीट। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 1, ये इसका डुप्लेट कंप्लीट। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है टोटल 2,6 होते हैं, तो 1 तो यहाँ यूज हो गया, 1 यहाँ यूज हो गया। अब कितने बचे? 4, तो 1 यहाँ, यानी इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एलपी कितने हैं? एलपी है 2, और एसपी कितने हैं? एसपी भी है यहाँ पे। लोन पेयर 2 है क्योंकि 1 एंड 2, 1 एंड दिस इज शेयर्ड पेयर, यानी कि ये शेयर, ये शेयर। ठीक है, यहाँ तक समझा? ठीक है। अब होता क्या है नेक्स्ट, जब हम वाटर के अंदर एसिड कंबाइन करते हैं, यानी एसिड में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा वाटर कंबाइन करते हैं, तो ये एसिड जो है आयोनाइज हो जाता है। किस में हो जाता है आयोनाइज? H+ और Cl- में। जैसे कि मैंने कि एक बीकर में थोड़ा अमाउंट में वाटर है, मैंने इसमें HCl डाल दिया, तो HCl किस में डिकम्पोज हो जाएगा? H+
Cl माइनस में, ठीक है। इसी तरीके से वाटर किस में डिकम्पोज हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस में, ऐसे तो होगा। तो ये जो H प्लस प्लस है ये किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास में था वाटर HO, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 1 2 ये ऑक्सीजन है। जब इसमें हाइड्रोजन H प्लस आयन ऐड होगा, H प्लस का मतलब क्या है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं H लिखता हूँ इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं H प्लस लिखता हूँ तो इसका मतलब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अगर नहीं मैं H माइनस लिखता हूँ तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। है। समझा ना। तो हाँ इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं। तो ये क्या करेंगे, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन में ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और कैसे बना लेगा कंपाउंड, जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH H। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन जो थे इसने बोला कि चल ठीक है तू ले ले। तो यहाँ पे अभी भी एक लोन पेयर है, ठीक है। जब वन 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 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन में, H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोनियम का। सर हम एक और एच लगा के दूसरा वाला क्यों नहीं शेयर कर सकते? बेटा वो HCO नहीं बनेगा ना, फिर हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा, फिर वो फिर H3O, हमें तो H3O बनाना है, H4O नहीं बनाना हमें। बेसिकली हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है ना वो H3O ही होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ में 1 हाइड्रोजन, फिर H4O कुछ नहीं होता है। ओके। H4O कुछ नहीं होता क्योंकि हमने लिखा ही यही है कि फॉर्मेशन ऑफ H3O, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ओके। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ जो आपकी बुक्स में दिया गया है, वो है अमोनियम की फॉर्मेशन। ये किसका है आपका, है अमोनियम, NH3 होता है आपका अमोनिया, अमोनिया, and this is अमोनियम, अमोनियम आयन। आयन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं जैसे कि आपने पहले बना लिया NH एंड यहाँ पे भी ले लीजिए एक, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा H प्लस आयन, वही एसिड वाला रिएक्शन, ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, H नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये। अब ये हाइड्रोजन ने क्या किया, लोन पेयर लिया, इसने हाइड्रोजन ने बोला मुझे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब इनके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज। क्यों +1 चार्ज आएगा, क्योंकि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ठीक है। तो इससे तो बोलेंगे ये तो होगा आपका कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि ये शेयरिंग से बन रहा है, ये भी कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, ये भी कोवलेंट। बट ये जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये एरो का साइन रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे, 3 3, covalent and 1 coordinate। राइट, 3 कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसे ही बोला जाता है हमारे, इसे क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कुछ एग्जांपल्स बुक में और दिए गए हैं,